गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कल वैसे स्टार्ट कर दिया था लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम उसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन आज वापस से हम स्टार्ट से शुरू करते हैं चैप्टर 16। बच्चों, अब जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार करना उनको जरूरी है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन क्या है। यस बच्चों, डाइजेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता दूं आपको बच्चों, हम अपने लाइफ के जीने के लिए, लाइफ को सस्टेन बनाए रखने के लिए हम फूड लेते हैं और फूड में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके बेटा, अब ये अलग अलग फूड कंपोनेंट है, इनका अलग अलग रोल है। जैसे कि मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, ग्लूकोज की बात करूं, तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के खर्च होने से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये एक एनर्जी फ्यूल है। ओके बेटा, तो हमें इसलिए रोटी खाना या चावल खाना जरूरी है क्योंकि इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और एनर्जी मिलती है। सेकंड हम लेते हैं फैट। बच्चों, फैट जो है वो लुब्रिकेशन करता है हमारे जो बोन्स के जॉइंट्स हैं, हमारा ब्रेन है, हमारे अंदर का जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं, तो उनको चिकना बनाता है। कौन? फैट। और फैट से एनर्जी भी बनती है। ठीक है बेटा, लेकिन फैट से जो एनर्जी बनती है वो जस्ट डबल बनती है। जितनी कार्बोहाइड्रेट से बनती है उससे जस्ट डबल फैट से बनती है। ठीक है बेटा, और कार्बोहाइड्रेट की एब्सेंस में हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है, फिर अगर कार्बोहाइड्रेट एब्सेंस से हम नहीं ले रहे हैं तो फैट का फिर ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इसके बाद लेते हैं हम प्रोटीन। बच्चों, जो प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है। हमारी बॉडी बनती है, हमारी मसल्स बनती है, हमारे नेल्स बनते हैं, हमारे एंजाइम बनते हैं, हार्मोन बनते हैं। ये किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। तो इसलिए बच्चों हमें प्रोटीन डाइट में लेना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, जितने भी बॉडी बिल्डर हैं वो प्रोटीन डाइट लेते हैं। ठीक है, आपने फिल्म स्टार्स को देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, एक मूवी वो एकदम दुबले से नजर आते हैं और नेक्स्ट कोई मूवी आती है तो उनमें वापस से फिर वो एकदम बॉडी उनकी अच्छे से बनी हुई होती है। उसका कारण वही होती है कि वो एक्सरसाइज करते हैं और प्रोटीन डाइट ज्यादा लेते हैं, जिससे क्या उनके मसल्स वापस से टोन हो जाती है, स्ट्रांग बन जाती है। तो बच्चों, प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। फिर बात करते हैं हम विटामिन्स एंड मिनरल्स की। बच्चों, विटामिन एंड मिनरल से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, हमारी बॉडी नहीं बिल्ड होती, लेकिन ये हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ये हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं, तो इसलिए विटामिन मिनरल्स भी जरूरी है। तो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द डाइजेशन क्या होता है कि ये जो फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं और ये सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। और जब ये सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के जो इंटेस्टाइन है वहां पर इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो व्हाट इज द डाइजेशन? Digestion is the breakdown of complex food molecules or components into simpler one by the help of digestive enzymes. This is called digestion. इसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल, यस बेटा, एलिमेंट्री कैनाल। बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर एक लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्यूब है एंड दिस डाइजेस्टिव ट्यूब इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, हिंदी में आहार नाल कहते हैं। और ये लगभग ऑन एन एवरेज 21 फीट होती है लेंथ के अंदर, और ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और हमारे एनस तक रन करती है। यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो माउथ से लेकर एनस तक होती है। और इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं और इसके अलावा कई सारी एसेसरी ग्लैंड्स होती है, कई सारी एसेसरी ग्लैंड्स होती है। बच्चों, जो ओरिजिन है एलिमेंट्री कैनाल की, मैं ओरिजिन की बात करूं तो मैंने आपको बताया था एनिमल किंगडम के में कि हमारा जो एम्ब्रियो है उनके अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स डेवलप होती हैं और उन 3 जर्मिनल लेयर से बॉडी के सारे ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो हमारे भ्रूण के अंदर या हमारे जो एम्ब्रियो है उनके अंदर 3 जर्मिनल लेयर कौन कौन सी है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म।
और बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट है वो इन्हीं 3 जर्म लेयर से डेवलप होती है। तो बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका जो ओरिजिन है ये एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इन दोनों लेयर से एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट होता है। ओके, इन दोनों लेयर से, एक्टोडर्म से भी एंड एंडोडर्म से बॉडी के जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका डेवलपमेंट होता है। अब बच्चों मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं और उस टेबल के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स को बता रहा हूं, फिर उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे और जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उनको भी मैं बता रहा हूं। बच्चों आप रेगुलर रहोगे तो ऑनलाइन क्लास में भी आपको समझ में आएगा, है ना। हमारी कंटिन्यूटी कब टूट जाती है, जब हम क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो कनेक्टिविटी नहीं रहती है, फिर 2-3 दिन आपने क्लास अटेंड नहीं की तो फिर नेक्स्ट डे जो आप क्लास अटेंड करोगे तो उसमें भी समझ में नहीं आता है। तो आप बस जैसे अभी रेगुलर है वैसे ही रेगुलर रहिए आप। एलिमेंट्री कैनाल नया चैप्टर स्टार्ट किया है, आज से आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको कहीं भी समझने में। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके 2 पार्ट हैं, एक सेकेंड, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन 2 पार्ट कर लेते हैं। एक तो कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड लेते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। चलिए बच्चों, हाँ एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसमें माउथ, बकल कैविटी, बकल कैविटी, थर्ड हम लेते हैं ईसोफेगस, एंड फोर्थ हम लेते हैं स्टमक, फिफ्थ ले रहे हैं इंटेस्टाइन, इसमें बच्चों सलाइवेरी ग्लैंड्स, सलाइवेरी ग्लैंड्स। सेकंड लीवर, थर्ड गॉल ब्लैडर, एंड फोर्थ इज द पेनक्रियाज। बच्चों आपके सामने एक टेबल नजर आ रही है, थोड़ा सा मैंने इसको डिटेलिंग कर दी है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्यूब है या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 2 पार्ट हैं, एक तो है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो ये माउथ से लेकर एनस तक रन होती है, तो माउथ इसका एक पार्ट है, फिर बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, देन फिर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी बच्चों 2 पार्ट हैं, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और एक है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, तो इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं ये कौन कौन सी है। सलाइवरी ग्लैंड्स है जो माउथ कैविटी में ओपन होती है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है एंड पेनक्रियाज है। तो ये 4 एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इनका क्या रोल है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले बात करते हैं हम माउथ की।
बच्चों यहाँ पर अब ध्यान रखना, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें काफी सारे कॉम्पिटिटिव टर्म्स आती है इसके अंदर। सबसे पहले करते हैं बात हम माउथ की। ध्यान से सुनना और समझना बच्चों। माउथ, बच्चों ये जो पार्ट है हमारा, ये माउथ है, ये ट्रांसवर्स स्लिट है जो अपर एंड लोअर लिप के द्वारा कवर्ड है। और हमारे लिप्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं, ध्यान से सुनना, ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं कॉम्पिटिटिव टर्म काफी सारी है इस चैप्टर के अंदर, तो ध्यान से सुनना और लास्ट तक बने रहना। ठीक है बेटा, हमारे लिप्स के अंदर जो स्पेशल मसल्स पाई जाती है उनका नेम है ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल्स पाई जाती है। ठीक है बेटा, ये हो गई बात। इसके बाद में बात करते हैं माउथ कैविटी की, बकल कैविटी की। बच्चों जो माउथ कैविटी या बकल कैविटी, उसके अंदर दो पार्ट हैं माउथ कैविटी के अंदर। एक सेकेंड, एक तो अपन लेते हैं बकल वेस्टिब्यूल, ओके, और सेकंड लेते हैं माउथ कैविटी। अब इनमें क्या डिफरेंस है? बकल वेस्टिब्यूल क्या है बच्चों? हमारी जो बकल कैविटी है इसके अंदर हमारी जो गम्स हैं, हमारे जो टीथ और हमारे चीक, हमारे टीथ, गम्स एंड चीक के बीच का जो जगह है उसे हम क्या कहते हैं? बकल वेस्टिब्यूल कहते हैं, जहां टेम्परेरी फूड रहता है। ठीक है, सेकंड लेते हैं माउथ कैविटी, लेकिन जो एकदम सेंट्रल पार्ट है मुंह का उसे हम क्या कहते हैं? माउथ कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? माउथ कैविटी कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम टीथ की, लेकिन टीथ से पहले हम बात करेंगे पैलेट की। बच्चों जो तालू है, ठीक है ना, मुंह के अंदर जो ऊपर का पैलेट है, तो जो एंटीरियर पार्ट है वो है हार्ड पैलेट। हम पैलेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक तो है हार्ड पैलेट और एक है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट, बच्चों मैं फिर से बता रहा हूं आपको, काफी सारी कॉम्पिटिटिव टर्म्स आएंगी तो ध्यान से सुनते रहना। पैलेट क्या? जो तालू है अंदर मुंह के अंदर, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैलेट कहते हैं। तो जो एंटीरियर पार्ट है वो हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है, ठीक है ना। और उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड पैलेट कहते हैं। और उसमें कई सारी रीजेस पाई जाती है, ठीक है ना, फोल्ड पाए जाते हैं, जिसे हम, जहां से क्या गड्ढे से हो जाते हैं तो उसे हम रीजेस कहते हैं। और जो पीछे का पार्ट है उसे हम सॉफ्ट पार्ट कहते हैं। तो वो क्या है? सॉफ्ट पैलेट है। क्या है? सॉफ्ट पैलेट है। इसके अलावा बच्चों हमारे जॉ का जो, हमारे जॉ जबड़े जो हैं उनके अंदर जो ऊपरी जो जबड़ा है जिसके अंदर जो बोन्स है वो है मैक्सिला। क्या है? मैक्सिला। और नीचे का ये जो है इनके अंदर जो बोन्स है वो क्या है? मैंडिबल है। क्या है? मैंडिबल है। क्लियर होगी बात? तो पीछे का जो पार्ट है वो सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। और पीछे के पार्ट सॉफ्ट पैलेट से और पीछे, जो आप कभी मिरर में अपने मुंह को खोल के देखेंगे तो जो स्किन है वो इस तरीके से फोल्ड होके लटकी रहती है। स्किन जो है इस तरीके से फोल्ड होके लटकी रहती है। इस पार्ट को हम कहते हैं यूवुला। क्या कहते हैं? ऊवुला। ओके बेटा, तो ऊवुला वो पार्ट है जो कि हमारे नेजल कैविटी को कवर करता है। जो नेजल पोर है, हमारा नाक जो है अंदर की ओर खुलता है फेरिंक्स पार्ट में, तो फेरिंक्स के उस हिस्से को हम नेजोफेरिंक्स कहते हैं। और जो भोजन नली वाला पार्ट है फेरिंक्स का उसे हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर दो टर्म फिर आ रही है, नेजोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स। ठीक है, तो फेरिंक्स क्या है कि वो ढाल है जो कि कॉमन होता है एयर के लिए भी, रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए भी एंड फूड के लिए भी। तो जो नेजल चैम्बर जहां खुलते हैं, नेजल जो पोर जहां खुलते हैं वो तो हो गया नेजोफेरिंक्स, और उससे और पीछे वाला पार्ट हो गया ओरोफेरिंक्स। तो जो नेजल पोर है उनको कौन कवर करता है? ऊवुला कवर करता है, जिससे क्या है कि खाना खाते समय वो फूड पार्टिकल वहां ना जाए नेजल कैविटी के अंदर। क्लियर होगी बात आपके? ऊवुला जो है ये एक स्किन का फोल्ड होता है।
अब बच्चों इसके अलावा एक और चीज है। हाँ, अब बच्चों ध्यान से देखना, एक मस्कुलर ऑर्गन और है जिसे हम टंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टंग कहते हैं, ठीक है ना, जो प्रोट्रूसिबल है, हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टंग के बारे में भी मैं कुछ चीजें और बता देता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि टंग जो है बच्चों, उसके नीचे जो है ना, जिसके द्वारा वो निचले हिस्से से कनेक्टेड रहती है जॉ में, फ्रेनुलम लिंगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हमारी जो टंग है, इस टंग के नीचे जो स्किन है, जो उसको निचले हिस्से से जो है कनेक्ट करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेनुलम लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेनुलम लिंगी कहते हैं, ठीक है बेटा। यहां पर मैं टंग का स्केच बना देता हूं। बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये टंग का पार्ट है। टंग दो भागों में डिवाइडेड है, एक सल्कस के द्वारा। ये जो है ना, इसे हम कहते हैं सल्कस टर्मिनेलिस। क्या कहते हैं? सल्कस टर्मिनेलिस। अब बच्चों ध्यान से देखिए, टंग जो है ना, वो हमें स्वाद का ये गस्टेटो रिसेप्टर है, यानी कि स्वाद का सेंसेशन देता है हमें, ठीक है ना। और इसके लिए टंग के ऊपर काफी सारे पेपिला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेपिला, जिनके अंदर टेस्ट बर्ड्स होती हैं। क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स होती हैं। जिनके अंदर टेस्ट बर्ड होती है, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? पेपिला कहते हैं, ठीक है बेटा। तो 3 टाइप की पेपिला देखने को मिलती है। एक तो है फंगी फॉर्म, फंगीफॉर्म पेपिला, फिर लेते हैं फीलीफॉर्म, फंगीफॉर्म पेपिला, फीलीफॉर्म पेपिला। नेक्स्ट हम लेते हैं सर्कमवेलेंट, सर्कमवेलेट पेपिला। ओके बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, और हम सबसे पहले टॉपिक लिया हमने माउथ के बारे में, ठीक है बेटा। तो माउथ के अंदर हम टीथ को पढ़ेंगे। टीथ से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हम बात करें टंग की, तो टंग जिस स्किन से नीचे अटैच रहती है उसे हम कहते हैं फ्रेनुलम लिंगी, और पीछे की ओर जो टंग है हायोड बोन से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। और टंग के ऊपर कई सारे पेपिला पाए जाते हैं, जिनके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि गस्टेटो रिसेप्टर्स हैं, स्वाद को जो है सेंस करवाते हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर 3 टाइप के पेपिला पाए जाते हैं। फंगी फॉर्म पेपिला, जो कि नंबर में ज्यादा है, फीलीफॉर्म पेपिला, और सर्कमवेलेट पेपिला, जो कि टेस्ट को सेंस करवाते हैं। और टंग जो है 2 भागों में डिवाइडेड है, किसकी वजह से? सल्कस टर्मिनेलिस की वजह से, ठीक है बेटा। तो ये टंग के बारे में कंटेंट था। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम माउथ के अंदर ही टीथ के बारे में। टीथ के लिए कुछ कई सारी टर्म्स हैं।
सबसे पहले लेते हैं मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट। सेकेंड टर्म है डाईफायोडोंट। डाईफायो या फाइकोडोंट, ठीक है। फिर लेते हैं थीकोडोंट। नेक्स्ट लेते हैं हिट्रोडोंट। थीकोडोंट हो गया, फिर हमने लिया हिट्रोडोंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीथ भी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट है इंसीजर्स। इंसीजर्स। सेकंड हम लेते हैं कैनाइन्स। थर्ड हम लेते हैं प्रीमोलर्स। और फोर्थ हम लेते हैं मोलर्स। अपर जॉ, सेकंड है लोअर जॉ। फोर 2 2 4 4 6 6। अब ध्यान से देखिए बच्चों। हाँ, सबसे पहले लेते हैं हम टीथ। टीथ जो है बच्चों, ये बने होते हैं कैल्शियम के, फॉस्फेट के। और टीथ की जो स्ट्रक्चर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ी टर्म्स पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोनोफायोडोंट। बच्चों, ऐसे दांत जो लाइफ में एक ही बार आते हैं, एक ही बार आते हैं, ठीक है ना, वन टाइम आते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोफायोडोंट कहते हैं। सेकेंड लेते हैं डाईफायोडोंट। अगर टीथ लाइफ में दो बार आते हैं, दो टाइम एमर्ज हो रहे हैं, तो दे आर नोन एज डाई, दिस कंडीशन इज नोन एज डाईफायोडोंट, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, ह्यूमन के अंदर 4 टाइप के टीथ हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है बेटा। एक अडल्ट के अपर जॉ के अंदर एंड लोअर जॉ के अंदर टोटल मिला के 32 टीथ होते हैं। तो अपर जॉ के अंदर कितने हो गए? 16 हो गए। 4 इंसीजर होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं, 4 प्रीमोलर होते हैं एंड 6 जो है मोलर होते हैं। 6 मोलर होते हैं, 3 इधर और 3 इधर। अब ध्यान रखना आप, जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर टीथ लाइफ में एक ही बार आते हैं। प्रीमोलर लाइफ में एक ही बार आते हैं, ठीक है, जो अडल्ट होने पर। और जो मोलर, जो लास्ट मोलर है, ये भी एक ही बार आते हैं। ध्यान से सुनना, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है कि ह्यूमन के अंदर प्रीमोलर टीथ एंड लास्ट मोलर ये लाइफ में एक ही टाइम आता है, वन टाइम आता है। बाकी सारे टीथ 2 बार आते हैं, एक बार शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं और फिर से नए आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है 8 ईयर्स की एज तक क्या होता है, जो टीथ आते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं, या लैक्टियल टीथ भी कहते हैं, या डेसिडस टीथ भी कहते हैं। वो 8 या 9 ईयर्स ओल्ड जो स्टेज है उसके अंदर वो शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर उसके बाद में नए टीथ दोबारा से आते हैं अडल्ट के अंदर, ठीक है बेटा। तो इसलिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डाईफाइकोडोंट या डाईफायोडोंट कहते हैं। सेकेंड हम लेते हैं थर्ड हम लेते हैं थीकोडोंट। तो थीकोडोंट क्या है कि जो टीथ होते हैं वो गम्स के अंदर, जो टीथ हैं गम्स के अंदर एकदम फिटेड रहते हैं। जो सॉकेट्स हैं, बोन, जो बोन है उनके सॉकेट्स के अंदर वो फिटेड रहते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? थीकोडोंट कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हिट्रोडोंट। बच्चों, ह्यूमन के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हिट्रोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिट्रोडोंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन भी बताऊंगा, टीथ फॉर्मूला भी बताना है आपको। उससे पहले बात करते हैं टीथ की स्ट्रक्चर की। बच्चों, ह्यूमन टीथ के अंदर जो है
बच्चों यहाँ पर मैं जल्दी से लूंगा इस टॉपिक को। टीथ की स्ट्रक्चर को हम स्टडी करें तो टीथ जो है गम्स में फिटेड रहते हैं और जो बोन है वहां सॉकेट्स के अंदर फिट रहते हैं। ये इनके अंदर 3 पार्ट है, क्राउन, नेक एंड रूट। तो बच्चों ये जो व्हाइट पोर्शन दिखता है आपको, ये क्राउन पार्ट है जो कि कैल्शियम के फॉस्फेट का बना होता है, नहीं सॉरी फॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम के बने होते हैं ये। और इनके ऊपर जो हार्ड जो शाइनिंग सब्सटेंस है उसे हम क्या कहते हैं, इनामल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो इसे हम इनामल कहते हैं। तो इनके अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन भी होते हैं इनामल के अंदर। एक तो एमिलोजेनिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है और एक एनामेलिन। ठीक है, ध्यान रखना, इनामल जो है ना वो शाइनिंग सब्सटेंस है जो क्राउन के ऊपर पाया जाता है। और ये किन किन का बना होता है? फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम आयंस का, उसके अलावा एमिलोजेनिन प्रोटीन एंड एनामेलिन प्रोटीन, ठीक है, और उसके अलावा 3% वाटर पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर का जो पार्ट है वो डेंटिन है, डेंटाइन जो कहलाता है ये। और उसके अंदर का ये जो पार्ट है इसे हम पल्प कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्प कैविटी कहते हैं। और ये जो हिस्सा है बच्चों, ये नेक पार्ट है और ये नेक पार्ट है और ये जो हिस्सा है ये रूट पार्ट है। और यहां से बच्चों जो नर्व्स हैं वो अंदर पल्प कैविटी तक एंटर होती है। तो यहाँ जो छेद पाया जाता है, जो पोर है, जो एपर्चर है जहां से नर्व्स एंटर करती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एपिकल फोरामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल फोरामेन कहते हैं। यहाँ से जो नर्व्स हैं वो अंदर की ओर एंटर करती है पल्प कैविटी के अंदर। तो बच्चों कुछ इस तरीके से जो है इनकी स्ट्रक्चर होती है टीथ की। ठीक है, बच्चों यहाँ पर जल्दी से मैं चाइल्ड के अंदर टीथ फॉर्मूला बताऊंगा आपको। चाइल्ड के अंदर, और चाइल्ड का जो टीथ फॉर्मूला है वो है 2 1 0 2 2 1 0 2 बराबर 5 इंटू 2 इंटू 2, 10/10 इक्वल्स टू 20। मतलब बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे चाइल्ड हैं, उनके अंदर 20 टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, 10 टीथ अपर जॉ में और 10 लोअर जॉ में। अब इसमें देखिए, ये फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया। ये फॉर्मूला कैसे आया कि अपर जॉ के अंदर 4 इंसीजर होते हैं,
2 कैनाइन होते हैं, 0 प्रीमोलर होते हैं एंड 4 मोलर होते हैं। 2 एक तरफ 2 एक तरफ। सेम इसी तरीके से 4 इंसीजर होते हैं लोअर जो में, 2 कैनाइन होते हैं, 0 प्रीमोलर होते हैं, प्रीमोलर एडल्ट स्टेज में ही आते हैं, और 4 मोलर होते हैं। ठीक है बेटा। अपर जो में कितने होते हैं? 4 2 0 2 0 4। ठीक है। और लोअर जो में क्या होता है? 4 2 0 4। जब इसको अपन कट करेंगे तो अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा? 2 1 0 2 2 1 0 2। तो ध्यान से रट लीजिए बच्चों, 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2, ये टीथ फॉर्मूला है फॉर द चाइल्ड के लिए। ठीक है। और चाइल्ड के अंदर टोटल कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ होते हैं। कितने टीथ होते हैं? 20। 10 अपर जो में और 10 ही लोअर जो के अंदर। अब एक और चीज मैं बताऊंगा बच्चों, जो हर्बीवोर्स होते हैं, इस टॉपिक को इतना ही करेंगे। टीथ फॉर्मूला अडल्ट में क्या रहता है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक और टर्म बता रहा हूं बच्चों, डायस्टेमा। डायस्टेमा क्या है? बच्चों जो हर्बीवोर एनिमल है, जैसे कि रैबिट है, तो हर्बीवोर एनिमल के अंदर ये जो कैनाइन है, ये जो शार्प टीथ है चीजल शेप में, तो ये जो कैनाइंस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, हर्बीवोर एनिमल जैसे कि रैबिट के अंदर कैनाइंस एब्सेंट होते हैं, तो वहां का जो स्पेस है गम्स के अंदर वो खाली रहता है। ठीक है ना। तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? डायस्टेमा कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, हर्बीवोर एनिमल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल रैबिट के अंदर कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं, वहां का जगह खाली रहता है, स्पेस रहता है, उस स्पेस को हम कहते हैं डायस्टेमा। क्या कहते हैं? डायस्टेमा कहते हैं। और चाइल्ड के अंदर टीथ फॉर्मूला रहेगा 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। 11th क्लास आज की क्लास में इतना ही करेंगे। रिमेनिंग टॉपिक्स को हम कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। आपके कोई भी डाउट है प्लीज आप हैंड रेज करिए और मुझसे पूछिए।